पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हारी शॉक्ड होके तेमू को देखती है। तभी वो देखती है कि उसका भाई उनके काफ़ी पास ही खड़ा है, जिसे देख के वो पैनिक कर जाती है, जिस वजह से हारी का सर तेमू के साथ टकरा जाता है और तेमू बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि तेमू हारी को उनके रिलेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिस पर लिखा होता है कि अगर हारी ने डिसाइडेड टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट मनी से 100 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये देख के हारी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो गलत है। तो तेमू कहता है कि कल तुम्हारी वजह से मैं बेहोश हो गया था, जिस वजह से मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया और उस वजह से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल गया। उसके बाद वो हारी को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो मैं तुम पे धोखाधड़ी का केस कर दूंगा, जिससे सुनकर फिर हारी मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। फिर चा हारी को तेमू के बारे में सब कुछ बताता है कि वो बचपन में किस स्कूल में पढ़ता था और किस कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की। उसके बारे में सब कुछ सुनकर हारी काफ़ी हैरान और इम्प्रेस हो जाती है कि तेमू तो बचपन से ही एकेडमिक, स्पोर्ट्स और बिजनेस में काफ़ी अच्छा था। तेमू कहता है कि मुझ में सिर्फ एक ही कमी है, कि मुझ में कोई कमी नहीं है। हारी उसकी तरफ देखती है कि ये बंदा अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है। उसके बाद चाह हारी को बताता है कि आपकी फैमिली के प्रोफेशन को भी यहाँ चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे हारी की मॉम को डॉक्टर और डैड को लॉयर बताया गया है। तेमू कहता है कि नेक्स्ट संडे हम दादाजी से मिलने जाएंगे, तो तब तक तुम ये सब याद कर लेना। उसके बाद हारी ये सब याद करने लगती है। जब वो योंगसू से मिलने जाती है तो हारी को ये सब याद करता देखकर योंगसू हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कल एग्जाम है। तो हारी कहती है कि मुझे ये सब याद करना ही पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से 100 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर योंगसू कहती है कि क्या उसने तुम्हें पागल बनाया और तुम पागल बन गई? ऐसे थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। हारी कहती है कि वो बंदा केस करने वाला था मुझ पर, और अगर वो मेरे बारे में पता लगाता तो उसे पता चल जाता कि मैं उसी की कंपनी में जॉब करती हूँ, इसलिए मैंने फिर साइन कर दिया। उसके बाद हारी उसे बताती है कि तेमू जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ये सुनकर योंगसू कहती है कि मैंने वैसे ये सुना है कि चेयरमैन ने अपने किसी भी रिश्तेदार को अपनी कंपनी में जॉब नहीं दी और ना ही उनसे कोई रिश्ता नाता रखा, क्योंकि शायद उनके किसी रिश्तेदार ने ही तेमू के पेरेंट्स को मरवाया था, इसलिए चेयरमैन ने फिर अपने पोते को बचाने के लिए ऐसा किया। उसके बाद तेमू हारी को मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि क्या तुमने सब याद कर लिया? तो हारी सब कुछ रट्टू तोते की तरह सुना देती है। तेमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी स्पीच कंपटीशन में जा रही हो जो एक ही बार में सब कुछ बोल दोगी? ये कह के तेमू उसे अजीब से देखने लगता है, बट चा उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने इतने कम समय में इतना सब कुछ याद कर लिया, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ। हारी कहती है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो, मैं तुम्हें उसका सही जवाब दूंगी। तो फिर तेमू कहता है कि अच्छा, तो अब बताओ, अगर मेरे दादाजी ने कहा कि तुम नेक्स्ट सैटरडे फ्री हो क्या, तो तुम क्या जवाब दोगी? हारी कहती है कि अगर वो प्यार से पूछेंगे तो मैं हाँ कह दूंगी। तेमू कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ मना करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी है। ये सुन के हारी कहती है कि अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाई। अच्छा चलो तुम छोड़ो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या पहना था? तो तेमू कहता है कि जो कभी हुआ ही नहीं वो मुझे याद कैसे होगा? हारी कहती है कि गलत, ऑफ कोर्स तुम्हें याद होना चाहिए, आखिर वो हमारी पहली मुलाकात थी। हारी फिर अपनी तरफ से कहानी बना के तेमू को सुनाती है कि न्यूयॉर्क में बारिश हो रही थी और हम दोनों टकरा गए और फिर पहली नज़र में हमें प्यार हो गया। ये सुनकर तेमू उसे बताता है कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये कहानी तो तुम ना ही सुनाना। उसके बाद चा और तेमू हारी को घर तक छोड़ने आते हैं। चा तेमू से कहता है कि वैसे मिशन काफी स्वीट एंड सिंपल है ना? तो तेमू कहता है कि तुम्हें इमोशनल और अजीब लोग स्वीट लगते हैं क्या? ये कह के फिर वो खुद हारी के बारे में सोचने लगता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट डे योंगसू के डैड फिर से उसे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहते हैं, तो योंगसू उनसे झगड़ा करती है और कहती है कि आपने और मॉम ने भी तो अरेंज मैरिज की थी ना, बट आप लोगों का डाइवोर्स हो गया क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। बट मैं ये गलती नहीं करूँगी और उसी से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती होंगी।
उसके डैड ये सुनकर कहते हैं कि अगर मेरे घर में रहना है तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो योंगसो फिर अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, बट मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे वापस दो। ये देखकर योंगसो हैरान होकर उन्हें देखती है और ना चाहते हुए भी उनका क्रेडिट कार्ड उन्हें वापस कर देती है और सोचती है कि कैसे डैड है यार, मुझसे क्रेडिट कार्ड भी छीन लिया इन्होंने। फिर ऑफिस में हारी की डायरेक्टर किसी शेफ को उनके प्रोजेक्ट के लिए ढूंढने के लिए कहती है, तो हारी मिन्हू का नाम सजेस्ट कर देती है, जिसे सुनकर डायरेक्टर मान जाती है और उसे उसका रिकमेंडेशन रेडी करने के लिए कहती है। वही घर पर दादाजी अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे होते हैं, जिसमें हीरो एंड हीरोइन की भी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। ये देखकर तेमू को अपनी और हारी की किस याद आती है और वो कहता है कि ऐसे थोड़ी ना किसी को बस किस करने से प्यार हो जाता होगा। ये सुनकर दादाजी उसकी तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब इसे अचानक क्या हो गया। दूसरी तरफ मिन्हू बहुत सारी डिशेस बनाता है और हारी उनकी रिकमेंडेशन के लिए पिक्चर्स लेती है और योंगसो तो उन सब डिशेस को बैठी खा रही होती है और कहती है कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, इसलिए मुझे काफी भूख लगी है। हारी फिर सारी रात मिन्हू की रिकमेंडेशन पे काम करती है ताकि मिन्हू को इस प्रोजेक्ट में काम मिल जाए। नेक्स्ट डे जब वो डायरेक्टर को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है तो वो काफी इम्प्रेस होती हैं और प्रेसिडेंट के सामने उसे प्रेजेंट करने के लिए कहती हैं। हारी बहुत मना करती है बट वो उसे जबरदस्ती प्रेजेंट करने के लिए ले आती हैं। प्रेजेंटेशन के टाइम हारी मास्क लगा के उनके सामने आती है ताकि तेमू उसे पहचान ना पाए। जब तेमू उसे मास्क उतारने के लिए कहता है तो वो कहती है कि उसे काफी जुकाम है और वो फिर मास्क में ही प्रेजेंटेशन देती है और उसका प्रेजेंटेशन तेमू को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो मिन्हू को उस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर देता है। हारी फिर काफी खुश होकर मिन्हू को ये बताने जाती है बट वो वहां जाकर मिन्हू को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूरा के साथ देख के काफी बुरी तरह हर्ट हो जाती है और कहती है कि कोई नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये कह के वो वहां से भाग जाती है और उसका दिल काफी बुरी तरह टूट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिन्हू हमेशा से ही यूरा को पसंद करता था और कॉलेज टाइम पे भी वो लोग डेट करने लगे, बट बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से मिन्हू काफी ज्यादा उदास और परेशान था। बट तब हारी ने उसका साथ नहीं छोड़ा और एक अच्छे दोस्त की तरह बुरे टाइम में उसका साथ दिया। बट अब फिर से वो यूरा के साथ रिलेशनशिप में आ गया है। हारी को फिर तेमू की कॉल आती है बट उसे पता ही नहीं चलता कि उसका फोन नीचे गिर जाता है। बट तभी कॉल गलती से पिक हो जाती है और हारी मिन्हू को सोच सोच के काफी ज्यादा रोने लगती है और उसे रोते हुए तेमू भी सुन लेता है, बट वो कुछ नहीं कहता और सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया होगा कि जिस वजह से वो इतना रो रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग दादाजी से मिलने जाते हैं। दादाजी पहले एक स्टाफ मेंबर को तेमू की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो बेटा, बट तेमू कहता है कि वो नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दादाजी ये सुनकर थोड़े एम्बेरस हो जाते हैं, बट बाद में वो सब लंच करते हैं तो फिर दादाजी हारी से काफी ज्यादा बातें करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें तेमू से ब्रेकअप क्यों किया था। तो हारी फिर काफी समझदारी से जवाब देती है कि आपको तो पता ही है कि तेमू अपने काम में कितना बिजी रहता है और वो मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था, इस वजह से मैंने गुस्से में ब्रेकअप कर लिया। बट बाद में तेमू अपनी मीटिंग कैंसिल करके मुझे बारिश में भीगता हुआ मनाने आया। आपको तो पता ही है कि उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी वो जब मुझे मनाने आया तो मैंने फिर उसे माफ कर दिया। ये सब सुनकर दादाजी काफी खुश होते हैं कि आखिरकार मेरे पोते को उसका प्यार मिल ही गया। फिर तेमू बाहर आके हारी पे भड़क जाता है और कहता है कि तुमने फिर से बारिश की बात क्यों छेड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना। हारी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, बट तभी दादाजी हारी और तेमू को अपने साथ स्टीम बंस खाने ले आते हैं। दादाजी हारी को कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारा लाउड मेकअप और कपड़े देख के मुझे तुम इतनी पसंद नहीं आई, बट अब तुमसे बातें करके मुझे पता चला कि तुम एक काफी अच्छी इंसान हो और तेमू को काफी प्यार करती हो। हारी सोचती है कि ये कपड़े और मेकअप तो मुझे खुद नहीं पसंद। तभी हारी का बैग नीचे गिर जाता है तो दादाजी भी उसकी हेल्प करने लगते हैं, बट तभी उनके हाथ कॉन्सर्ट की टिकट्स लगती हैं जो कि आज रात होता है। तभी तेमू आके कहता है कि हमें निकलना चाहिए, मेरी एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना चाहिए, देखो उसने तुम लोगों के लिए कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीदी थी बट उसने तुमसे कहा नहीं क्योंकि वो जानती थी कि तुम बिजी होगे। आए बड़े मीटिंग पे जा रहा हूँ, चलो चुपचाप जाके गुम्ही के साथ कॉन्सर्ट पे जाओ।
तेमू हैरान होके हारी की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ योंगसू अपने नए घर में आराम से सोफे पे लेटी होती है और तभी वहाँ एक कॉकरोच देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है और बाहर आके चा के ऊपर चढ़ जाती है। पहले वो एक दूसरे को देख के काफी हैरान होते हैं, बट बाद में योंगसू उससे हेल्प मांगती है। चा को भी कॉकरोच से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, बट फिर भी वो ऐसे तैसे कॉकरोच को मार देता है। योंगसू उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि देखो शायद हमारी किस्मत में फिर से मिलना लिखा था, चलो इसी बात पे हम दोस्ती कर लेते हैं। बट चा कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक होगा, आपने तेमू को धोखा दिया था, इसलिए हमारा दोस्ती करना ठीक नहीं रहेगा। ये कह के वो अंदर अपने घर चला जाता है। योंगसू कहती है कि यार इस बंदे ने तो मुझे एज अ पड़ोसी भी रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ दादाजी तेमू और हारी को कॉन्सर्ट की लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि तेमू कॉन्सर्ट के लिए नहीं मानेगा और अपनी मीटिंग्स में चला जाएगा। हारी कहती है कि हम थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे जब दादाजी वापस घर चले जाएं। तो तेमू कहता है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कॉन्सर्ट शुरू नहीं हो जाता, इसलिए हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ये कह के वो दोनों अंदर चले जाते हैं और कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। तभी वो आइडल अपने फैंस के रिक्वेस्ट और लेटर पढ़ने लगता है, जिसमें एक मिन्हू का भी लेटर था, जिसपे उसने लिखा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके शो की टिकट्स खरीद कर अपनी दोस्त को गिफ्ट दी हैं और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए, बट उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। वो मेरी काफ़ी स्पेशल फ्रेंड है और हम दोनों 7 साल से दोस्त हैं। उसने मेरा बहुत साथ दिया और इवन की तब भी साथ दिया जब मेरा ब्रेकअप हो चुका था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्पेशल फ्रेंड के लिए एक सॉन्ग गाएं। जब वो सॉन्ग गाते हैं तो वो ये सब सुनकर हारी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तेमू उसे अपना हैंकी देता है। बाहर आके तेमू पूछता है कि क्या तुम्हें उस पे 7 साल से क्रश था? तो हारी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो तेमू कहता है कि आज उस लेटर से और उस दिन तुम्हारे रोने से पता चला। उसके बाद हारी उसे थैंक यू कहती है कि अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए, वरना मुझे यहाँ अकेले आना पड़ता, और मुझे बारिश वाली बात के लिए भी माफ कर दो। तो तेमू भी फिर उस पे चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगता है। उसके बाद जब वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो अचानक एक बॉल हारी को हिट कर देती है। तेमू फिर जल्दी से जाकर उसके लिए आइस लाता है। फिर हारी तेमू को वो गिफ्ट दे देती है जो उसे कॉन्सर्ट में मिला था। घर जाके तेमू हारी को मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, बट फिर भी मुझे आज तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखकर हारी काफ़ी खुश हो जाती है और वहीं तेमू भी उन डॉल्स को देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है जो कि उस गिफ्ट में से निकली थी। नेक्स्ट डे हारी जब ऑफिस जाती है तो उसकी टक्कर फिर से तेमू के साथ होती है और वो सोचती है कि बस ये मुझे पहचान ना ले, क्योंकि अब तो मुझे चोट भी लगी हुई है। मिन्हू फिर टेस्ट इवेंट के लिए कंपनी में आता है और डायरेक्टर फिर तेमू को मिन्हू से इंट्रोड्यूस कराती है। जब तेमू उनकी न्यू डिश किमची रेवियोली ट्राई करता है तो उसे वो डिश काफी पसंद आती है। मिन्हू कहता है कि ये डिश का आइडिया शिन हारी का था। ये सुनकर तेमू हारी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर जब मिन्हू और हारी उसके रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो मिन्हू कहता है कि मैं चाहता था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट में जाओ, बट मुझे लगता है कि तुम अकेली ही गई थी। तो हारी कहती है कि नहीं, मैं एक लड़के के साथ गई थी और मैं उसे डेट कर रही हूँ। ये सुनकर मिन्हू थोड़ा हैरान हो जाता है, बट तभी तेमू और चा संगू वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर हारी पतली गली से निकल जाती है। उसके बाद योंगसू और हारी एक साथ बैठे होते हैं तो योंगसू हारी को बताती है कि मेरा क्रश कोई और नहीं बल्कि तेमू का सेक्रेटरी चा है और वो अब मेरा पड़ोसी भी है। हारी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ यार तुम भावनाओं में बह के उसे ये मत बता देना कि गुम ही शिनहारी है। तो योंगसू उदास होकर कहती है कि यार वो तो मुझसे बात ही नहीं करने वाला, क्योंकि उस ब्लाइंड डेट की वजह से संगू मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उसने कहा कि मैंने उसके दोस्त को धोखा दिया है, इसलिए वो मुझसे दोस्ती भी नहीं करेगा। ये सुन के हारी हैरान होती है तो योंगसू कहती है कि मुझे लगता है कि कहीं ये उस तेमू ने तो उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। तो हारी कहती है कि नहीं नहीं यार, तेमू ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो योंगसू कहती है कि ओहो तेमू की तुम साइड ले रही हो, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गया। तो हारी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पहले मैं उन्हें दूर से जानती थी बट अब करीब से जान के ऐसा लगता है कि वो इतने बुरे आदमी भी नहीं है। उसके बाद संगू योंगसू को लिफ्ट का वेट करते हुए देखकर स्टेयर से नीचे जाने लगता है और ये देखकर योंगसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पास जाके कहती है कि एक्सक्यूज मी, मैं कोई वायरस हूँ क्या जो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा कि तुम मेरे साथ अब एक लिफ्ट भी शेयर नहीं कर सकते? तुम मेरे मुंह पे मुझे अवॉइड कर कैसे सकते हो? क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी?
संगू कहता है कि मैं अवॉइड नहीं कर रहा था, मेरे हाथ में कचरा था, तो अगर मैं लिफ्ट में लेता तो लिफ्ट में इसकी स्मेल आने लगती। ये सुनकर वो थोड़ी एम्बैरस हो जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। जब वो जाने लगता है तो वो कहती है कि जो भी हुआ वो मेरे और मिस्टर कांग के बीच में था, तो तुम वो सब इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? सब भूल जाओ, और अगर तुम दोस्ती नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट थोड़ा कूल रह के एक दूसरे को हाय हेलो तो कर ही सकते हैं ना। संगू कहता है कि सॉरी, मैं बिल्कुल भी कूल नहीं हूँ। ये कह के वो वहां से चला जाता है और योंगसू का तो और खून खौलने लगता है। वो इरिटेट होके कहती है कि ये बंदा उसका भाई है क्या? इतना ज्यादा लॉयल क्यों है ये? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगू दादाजी के घर आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक ऑर्फन था, पर दादाजी ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपने पोते की तरह ही उसे ट्रीट करते हैं। वो तीनों बैठे लंच कर रहे होते हैं तो दादाजी संगू को फिर से इसी घर में शिफ्ट होने के लिए कहते हैं, बट वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि दादाजी फिर से तेमू की तरह उसे भी शादी के लिए फोर्स करेंगे। दादाजी फिर उन्हें फिर से लंच के लिए मिलने के लिए कहते हैं तो तेमू कहता है कि वो काफ़ी बिजी है। फिर दादाजी जब उसका स्केड्यूल चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सैटरडे को उनकी 1 ईयर एनिवर्सरी है। तो दादाजी तेमू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि सैटरडे को क्या है? तो तेमू को तो कुछ याद नहीं होता, तो दादाजी उसे डांटते और कहते हैं कि नालायक बच्चे, तुम्हारी एनिवर्सरी है उस दिन और तुमने अपने स्केड्यूल में इतनी सारी मीटिंग्स क्यों रखी हैं? फिर वो चा को सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के लिए कहते हैं और तेमू को कहते हैं कि तुम इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकते हो? मुझे तो डर है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम मुझे दफनाना भी ना भूल जाओ। ये कह के वो अपने होटल में उन दोनों के लिए रिजर्वेशन करते हैं और उनके डिनर का प्लान करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हारी बिजनेस ट्रिप पे आती है और वो सब अपने प्रोजेक्ट के लिए एड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वहीं दादाजी भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के हारी फिर से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी शक्ल छुपाने लगती है। तभी तेमू हारी को कॉल करता है तो हारी वॉशरूम में जाके उससे बात करती है, तो तेमू उससे उसका हालचाल पूछता है और उसे आज डिनर पे चलने के लिए कहता है, बट हारी कहती है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप पे आई हूँ इसलिए डिनर पे नहीं आ सकती। फिर तेमू फोन कट करके कहता है कि ऐसी कौन सी बेकार सी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को बिजनेस ट्रिप पे ले गई, ये जानते हुए कि उसकी आंख पे चोट लगी हुई है। तभी दादाजी का पेट खराब होने लगता है, बट जब वो वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ वॉशरूम में तो हारी घुसी हुई होती है। जब हारी बाहर आने लगती है तो दादाजी को देख के वो फिर से अंदर घुस जाती है। ये देखकर दादाजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उनका भी काफ़ी बुरी हालत हो रही होती है। फिर फाइनली जब हारी हिम्मत करके डोर खोलती है तो दादाजी नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। तभी उनके टीम मेंबर चेयरमैन को अपने कपड़े दे देता है और वो फिर वापस चले जाते हैं। फिर दादाजी तेमू को कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि वो गुम्ही के लिए लाए थे। तेमू फिर हारी से मिलने जाता है और उसे मेडिसिन दे देता है। फिर वो उसे ऑइंटमेंट भी दे देता है जो कि वो खुद उसके लिए लाया था। वो घर जाके मेडिसिन को देख के स्माइल करती है और कहती है कि तेमू इतना भी कोल्ड हार्टेड बंदा नहीं है जितना वो दिखाता है, असल में तो वो काफी स्वीट है। उसके बाद हमें एनिवर्सरी का दिन दिखाया जाता है जहाँ तेमू हारी को शॉपिंग करने लेके आता है और वो लोग एक वाइट ड्रेस उसके लिए चूज करते हैं, बट वो हारी को काफी टाइट होती है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ योंगसू की कजन आती है जो कि तेमू को हारी के साथ देख के योंगसू को चिढ़ाने चली जाती है और कहती है कि मेरी जान, तुम मुझे हेलो नहीं कहोगी क्या? तो योंगसू कहती है कि ओह यार, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, क्योंकि रोज तुम्हारा चेहरा अलग ही दिखता है, इसलिए पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस बार क्या तुमने फोरहेड की सर्जरी कराई है? ये सुनकर उसकी कजन कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम्हें पता भी है कि मैं एक नेचुरली ब्यूटीफुल गर्ल हूँ? ये सुन के योंगसू की हंसी छूट जाती है और वो कहती है कि अगर तुम नेचुरली ब्यूटीफुल गर्ल हो तो फिर नूडल्स तो हेल्दी और सुपर फूड हुए ना। उसके कजन कहती है कि तुम चुप रहो, बट हाँ, मुझे समझना चाहिए, आखिरकार तुम स्ट्रेस में होगी ना कि कांग टेमू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। योंगसू कहती है कि तुम क्या बकवास करी जा रही हो? तो वो कहती है कि मैंने खुद आज उसे किसी लड़की के साथ शॉपिंग करते हुए देखा है। ये सुनकर योंगसू जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ सब एम्प्लॉयज वीकेंड पे काम कर रहे हैं और आप जाकर वहाँ शॉपिंग कर रही थी। ये सुनकर सब एम्प्लॉयज उसकी कजन की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ तेमू हारी को डिनर पे लेके जाता है और फिर वो दोनों डिशेस और फ्लेवर्स के बारे में बातें करते हैं। इन शॉर्ट उनके बिजनेस की बातें करते हैं। दूसरी तरफ योंगसू अपने बिल्डिंग के जिम में आती है और संगू को वहां देख के हेलो कहती है, बट वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। तो योंगसू भी फिर कह देती है कि समझो मैंने तुम्हें हेलो कहा ही नहीं। ये कह के वो एक्सरसाइज करने लगती है।
तो एक लड़का उसे आके गाइड करने लगता है और योंगसू सोचती है कि ये बंदा हैंडसम भी है और मैनर्स भी हैं और ये इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, बट मैं क्या करूं, मुझे वो खड़ूस पसंद है, उसमें तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बट मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसे पसंद करके बैठ गई। जब संघू उससे उस लड़के के साथ देखता है तो ऑब्वियसली उसे काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद वही जिम वाला लड़का योंगसू को एक गिफ्ट देता है। पहले तो वो मना करती है बट बाद में वो उसे एज अ फ्रेंडशिप गिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ हारी का पर्स नीचे गिर जाता है बट जब वो उसे उठाने लगती है तो उसकी ड्रेस फट जाती है। तेमू सिचुएशन को संभाल लेता है पर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है। तो हारी कहती है कि अब बस भी कर जाओ यार। तो तेमू कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने पहली बार किसी की ड्रेस ऐसे फटती हुई देखी है। तो फिर वो लोग फायरवर्क देखते हैं तो हारी कहती है कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। तो तेमू हारी की तरफ देख के कहता है कि सच में यार बहुत ब्यूटीफुल है। तेमू तो हारी को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लग गया था। उसके बाद हारी कहती है कि हमारी नकली एनिवर्सरी डेट पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो तेमू कहता है कि मुझे भी। उसके बाद तेमू काफ़ी खुश होकर घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि हारी अपना आईडी पास वहीं भूल गई है। तो वो उसे वापस करने जाता है तभी वो शेफ मिनहू को उसके घर के बाहर देखता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बट बाद में जब वो उसकी आईडी खोल के देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का असली नाम शिन हारी है, गुम ही नहीं। वो काफ़ी हर्ट होता है कि इतने टाइम से हारी उसे झूठ बोलती आ रही थी। और यही हमारा पार्ट 2 एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon to stay updated. Goodbye, take care, we'll see you guys in the next video.